नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मालदेपुर बलिया में विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित शारीरिक आचार्य प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीमान हेमचंद्र जी, विशिष्ट अतिथि गोरक्ष प्रांत संगठन मंत्री श्रीमान रामे जी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बलिया विभाग के विभाग प्रचारक श्रीमान तुलसी राम जी और श्रीमान ललित किशोर जी, राष्ट्रीय खेल परिषद दिल्ली, उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलन, पुष्पार्चन और सरस्वती वंदना के साथ किया गया। तत्पश्चात विद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य श्रीमान अरविंद सिंह चौहान जी ने मुख्य अतिथि को अंग वस्त्र एवं तुलसी का पौधा देकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को उत्तर प्रदेश क्षेत्र के संगठन मंत्री श्रीमान हेमचंद्र जी ने विद्या भारती के लक्ष्य पर अपने विचार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य उच्च और लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा लक्ष्य होगा वैसा हमारा जीवन होगा। हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए और हमें अपने संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए, जिससे युवा पीढ़ी हिंदुत्ववादी और राष्ट्रभक्ति से पूर्ण होगी। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए मूलभूत बिंदुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम राष्ट्र के अंतर्गत भूखंड, समुदाय और संस्कृति के मेल से राष्ट्र का निर्माण होता है। कार्यक्रम का सफल संचालन क्षेत्रीय शारीरिक शिक्षण प्रमुख श्रीमान जगदीश सिंह जी के द्वारा किया गया। अरविंद सिंह चौहान, प्रधानाचार्य, नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मालदेपुर, बलिया। आज कैसा कार्यक्रम चल रहा है विद्यालय में आपके यहाँ? अपने विद्यालय में क्षेत्रीय शारीरिक आचार प्रशिक्षण वर्ग 22 जून के सायंकालीन से प्रारंभ हुआ है, जो 30 जून प्रातःकालीन तक चलने वाला है। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र से 126 सहभागी प्रातःकालीन तक उपस्थित थे। कुछ रास्ते में हैं, ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी। क्षेत्र के होने के नाते अपने क्षेत्र में 4 प्रांत आते हैं: अवध प्रांत, कानपुर प्रांत, गोरक्ष प्रांत और काशी प्रांत। इन प्रांतों में 2-2 समितियां होती हैं, नगरीय और ग्रामीण। इन सभी समितियों से और इन समितियों के द्वारा देखरेख में संचालित होने वाले विद्यालय में जो शारीरिक आचार बंधु विद्यालय में कार्यरत हैं, उनके प्रशिक्षण हेतु ये 8 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला शारीरिक आचार का रखा गया है। इसमें अवध, नगरीय और ग्रामीण कुल मिलाकर के 32 संख्या आई है। कानपुर से 23 संख्या आई है, काशी से 28 संख्या आई है और काशी ग्रामीण से 5 संख्या आई है। गोरक्ष नगरी से 32 संख्या आई है और ग्रामीण से 7 संख्या आई है। ऐसी कुल 126 संख्या है, जिसकी देखरेख में, व्यवस्था में विद्यालय के आचार्य बंधु, कर्मचारी भैया, आचार्य बहनें, समस्त लोग कार्य कर रहे हैं। आज उद्घाटन सत्र था और उद्घाटन सत्र से उसमें उपस्थित रहने वाले क्षेत्र के माननीय क्षेत्र संगठन मंत्री श्रीमान हेमचंद जी और प्रांत के गोरक्ष प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री श्रीमान रामे जी और बलिया विभाग के विभाग प्रचारक श्रीमान तुलसी राम जी ने आज उद्घाटन सत्र में अपना समय दिया है। शेष सभी शिक्षार्थी और विद्यालय के कुछ आचार्य बंधु, संगीत विभाग के भैया और विद्यालय के कुछ आचार्य बंधु, संगीत विभाग के भैया और प्राथमिक विभाग द्वारा बहनों और छात्रों द्वारा स्वागत कार्य संपन्न कराया गया है। इस तरह से 8 दिन तक हमारी ये योजना रचना चलना है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बार बार संदेश रहता है कि हमारे भारतीय नागरिक, भारतीय छात्र और हमारी जो परंपरा है, उस पद्धति के खेल की विधाओं को भी पटल पर लाया जाए। कबड्डी है, खो खो है, बहुत सारे पुराने ऐसे खेल हैं और इन खेलों के प्रमुखों को अखिल भारतीय स्तर से जितने भी एक्सपर्ट हैं, प्रत्येक कार्य दिवस पर किसी न किसी को बुलाया जा रहा है। जैसे ललित जी दिल्ली प्रांत से आए हुए हैं, दिल्ली प्रांत के खेल प्रमुख हैं, पूरे समय रहने वाले हैं। जगदीश जी पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के खेल प्रमुख हैं, पूरे समय वो भी रहने वाले हैं। ऐसे समस्त विधाओं के शिक्षक, प्रशिक्षक और सरकार द्वारा जो एक्सपर्ट हैं, उन सबको बुला करके इवेंट्स के बारे में अपने आचार्यों के
बताना, ताकि उनको सीख करके और वो अपने विद्यालय में बच्चों को कराएं और प्रधानमंत्री जी का सपना साकार हो सके, ऐसा आग्रहपूर्वक। और ये कार्यक्रम लंबे समय के बाद हो रहा है, क्योंकि कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए 2-3 साल ऐसे ही निकल गया है। उसके पहले 3 दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला अपने ही परिसर में हुई थी, और इसके बाद इस बार क्षेत्रीय कार्यशाला 8 दिन की रखी गई है, जिसमें समस्त ये विधाएँ चलेंगी। प्रत्येक दिवस पर सबकी अलग अलग विषय हैं। 2 शैक्षणिक कक्षाएँ चलने वाली हैं और 2 शारीरिक मैदान में उनके योग, व्यायाम और खेल की जो विधाएँ मैदान से रिलेटेड है, मैदान में रहेंगी। ये सारी व्यवस्थाएं अपने परिसर में चलने वाली हैं। और इस परिसर की साज सज्जा व्यवस्था को यदि ध्यान में रख करके कहा जाए तो इसमें समस्त आचार्य बंधु और कर्मचारी बंधु, मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि जो सुबह 7 बजे से लेकर रात में 9, साढ़े 9 बजे तक अपना पूरा योगदान देते रहे हैं, बहुत मेहनत करके उन्होंने अपने इस रूप में लाए हैं। और यदि जो भी अच्छा होता है, अच्छा जाता है, वो श्रेय सभी आचार्य बंधु और कर्मचारियों के बीच में ही जाएगा। और चाहते हैं कि विद्यालय भी एक अच्छा उत्तरोत्तर विकास का रूप में लाए हैं, और यदि जो भी अच्छा होता है, अच्छा जाता है, वो श्रेय सभी आचार्य बंधु और कर्मचारियों के बीच में ही जाएगा। और चाहते हैं कि विद्यालय भी एक अच्छा उत्तरोत्तर विकास का क्षेत्र बने। जैसे कि अभी मैंने बताया था इसके पूर्व कार्यक्रम में कि अभी मैंने एक फ़ोटो मिला था, उस फ़ोटो को स्क्रीनशॉट करके प्राइमरी सेक्शन में डाला है, क्योंकि हमको कहीं ये ना हो कि हम सबसे अच्छे चल रहे हैं, हमको सबसे अच्छा बनना है, इसका प्रयास करना है। तो सरस्वती शिशु मंदिर दिल्ली प्रांत के कुछ प्राथमिक विभाग के भैया और बहनें माननीय राष्ट्रपति महोदय से मंत्रणा कर रही थीं और बातचीत कर रही थीं, वो मैंने उनके साथ भेजा। और हम चाहते हैं कि नागाजी मालदेवपुर भी इस तरह उत्तरोत्तर विकास कर एक शिखर की ओर बढ़े और अखिल भारतीय स्तर पर उसका नाम हो, ऐसी मेरी अभिलाषा है। और ये सब काम आचार्यों के द्वारा ही हो सकता है। समिति के जो मेंबर्स हैं, आम लोग हैं, आप सभी लोग हैं, सब मिल करके जब इस ओर विचार करेंगे तो ये पक्का है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। और ये आपसे भी निवेदन है, सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि विद्यालय आपका है, परिसर आपका है, समय समय पर आप आते रहें, और जो भी कार्यक्रम है और लगता है कि और क्या अच्छा किया जा सकता है, उसमें आपका भी सहयोग रहेगा। हम पूरा सहयोग करेंगे। विद्यालय के विकास में जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, हम प्रत्येक के साथ खड़े मिलेंगे। नमस्कार जी। धार्मिक स्तर से भी जाना जाता है विद्यालय। जी, धार्मिक स्तर के बारे में तो इस विद्यालय में मैंने कल के परिचय के क्रम में बताया था कि विद्यालय की विशेषता ये है कि लोग कहते हैं कि बलिया का एक छोटा सा विद्यालय है, बलिया का छोटा एक नगर है। लेकिन नगर है, इस नगर बसा कहाँ है, एक विशेषता ये है कि ये सरयू और गंगा के बीच में स्थित है। जब इस तरह के बीच में जहाँ भी नगर है, वो कहीं ना कहीं तपोस्थली, यज्ञस्थली किसी न किसी रूप में जाने गए हैं। तो और तमसा के तट पर ये अपनी शोभा प्रकृति की छटा लेकर के विराजमान है। बाबा पशुपतनाथ जी की देखरेख में ये विद्यालय पल्लवित फूलित होता है, और महर्षि भृगु का क्षेत्र है, जिन्होंने अपनी तप से इतनी बड़ी तपस्याएं की हैं, अपना नाम रोशन किया है। तो धार्मिक स्तर के बारे में इस बात को बता सकते हैं। और राजा बलि का यहाँ पर नाम आता है। उसके बाद आपको ध्यान में होगा, सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।